बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 को लेकर काउंट डाउन शुरू हो गया है। मतलब कि यह टिक टिक करती घड़ी बता रही है कि सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर कई सारे चेकलिस्ट जो स्टूडेंट के लिए हैं, पेरेंट्स के लिए चेकलिस्ट, मतलब कि इन बातों को आप तैयार रखें। क्या आपके आधार कार्ड, ईमेल आईडी, पेरेंट्स नेम, योर नेम, योर एड्रेस, योर डिटेल, योर आवासीय, जातीय वगैरह 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 जो कुछ भी है वो सब तैयार है। मैं आपको इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट बताता हूं जो कि बताया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई हैज स्टार्टेड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। तो स्कूल ने कहा है स्टूडेंट को कि आपके पास जो फॉर्म फिल करने हैं इसको लेकर कौन कौन से चीज रहने चाहिए जिसको आप सबमिट करेंगे। यहाँ पर 4 अक्टूबर डेडलाइन है और आज की तारीख में अभी तक बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। कहा जा रहा है इन 5 बातों को गंभीरता से ध्यान रखने हैं। जब आपके स्कूल कहेंगे कि फॉर्म भर दीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और बोर्ड एग्जामिनेशन के पैसे को जमा कर दीजिए, क्या ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर पेरेंट्स के साथ साथ स्टूडेंट को ध्यान में रखने हैं एलओसी मतलब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बताता है कि स्टूडेंट रेगुलर हैं कि फ्लाइंग। मैंने बताया था ना कि फ्लाइंग वालों के लिए बड़ा गड़बड़ है। अब इसके साथ है कि स्कूल, पेरेंट्स, टीचर और जो भी वैलिडेशन इंफॉर्मेशन है यानी कि स्टूडेंट के लिए क्लास 10th एंड क्लास 12th वालों के लिए वहां पर कहा गया। प्राइवेट स्टूडेंट की बात नहीं कही जा रही है। ऐसे स्टूडेंट जो फ्लाइंग है उनका और स्कूल का अपना लफड़ा है, वो जाने क्या करेंगे नहीं करेंगे और स्कूल उनका कैसे मैनेज करेगा। बात यहाँ पर हो रही है कि अगर स्टूडेंट ने ये इंफॉर्मेशन गलत दी है तो बोर्ड एग्जामिनेशन में पास होने के बाद भी आप फेल कर जाएंगे, आपके रिजल्ट प्रोसेस नहीं होंगे या फिर रिजल्ट प्रोसेस होने के 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद किसी तरह का मिसलीडिंग, रॉन्ग इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन में फ्लॉज बिग और स्मॉल वाट एवर देयर वुड बी फाउंड, तो आपके सर्टिफिकेट्स जो सीबीएसई बोर्ड जारी करती है कैंसिल कर देगी और उसके बेसिस पर स्कूल भी आपके सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देगा। तो वो कौन सी बातें हैं जानने से पहले इस समय देख लीजिए कि यदि आप शॉर्टकट में तैयारी करना चाहते हैं, इन नट्स शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ये बुक ऑल इन वन है। ऑल इन वन में सीबीएसई के सभी सब्जेक्ट को दिए गए हैं और ये सभी सब्जेक्ट के डिटेल यहाँ पर दे दिए गए हैं और उसमें आप किस तरह से तैयार करेंगे। इसमें सीबीएसई के जो क्वेश्चन बैंक हैं उसको जारी किए गए हैं, उसको भी इंक्लूड किया गया है। सीबीएसई सैंपल पेपर 1 जारी करती है और क्वेश्चन बैंक दूसरा जारी करती है, तो क्वेश्चन बैंक को इसमें शामिल किया गया है। तो आप क्वेश्चन बैंक को भी इनमें इंक्लूड कर लेंगे। इसके बाद आपके पास मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक है। यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन बैंक देखा हूँ, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और इंग्लिश का। अब एक क्वेश्चन बैंक क्यों इंपॉर्टेंट है इसको देख लीजिए। जैसे मैं इंग्लिश की बात करता हूं तो इसमें आपको बताया गया है कि सीबीएसई किस इंस्ट्रक्शंस के आधार पर एग्जामिनेशन लेगी। पहली बात तो ये जान लीजिए। दूसरी बात बताया गया कि सीबीएसई के सिलेबस क्या होंगे और इन सिलेबस और इन सब पॉइंट्स के आधार पर ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। तीसरे कि इस सिलेबस में आपके पॉइंट वाइज क्या पढ़ने होंगे, क्या छोड़ने होंगे, यह भी सीबीएसई की तरफ से और इस को तैयार करने वाले मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक वाले ने दिया है। यही बात मैथमेटिक्स के लिए भी है कि मैथमेटिक्स के लिए सिलेबस आपको दे दिया गया है और उसके बाद ये बताया जाता है कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। मैं पहले आपको सिलेबस दिखला दे रहा हूँ कि 80 मार्क्स किस तरह से पेपर आएंगे। अब उस 80 मार्क्स में किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, अब उन क्वेश्चनों के क्या डिवीजन होंगे, इसको लेकर भी दे दिया गया कि क्वेश्चन पेपर का डिजाइन सीबीएसई किस तरह से रखेगा। इससे भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप उन पॉइंट्स को देख लीजिए जिनको आप कर रहे हैं। 2 बुक काफी उपयोगी है जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं या फिर बुक स्टॉल पर भी जाके एक बार देख सकते हैं। अब पॉइंट है कि चेकलिस्ट जो सीबीएसई बोर्ड ने कहा है और आपको 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला तो आपका नाम क्या है, चाइल्ड नेम। कहा गया है कि कुमार है, शर्मा है, वर्मा है, सिंह है, राम है, श्याम है, राधा है, मोहन, वाट एवर योर टाइटल, आप उसको क्लियर कर दें या हटा दें। इसको हटाने और क्लियर करने से पहले जान लीजिए कि जो भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट होंगे उसी के हिसाब से होने हैं, यानी कि आधार कार्ड या आपके पास वोटर आईडी कार्ड तो नहीं होंगे। किसी तरह के जो आपके सर्टिफिकेट होंगे, बर्थ सर्टिफिकेट उसमें या फैमिली लाइफ ट्री होता है उसमें, फिर फादर नेम, मदर नेम या गार्जियन नेम, ये 3 चीज क्लियर होने चाहिए स्पष्ट रूप से। और फादर नेम और स्टूडेंट नेम या मदर नेम और स्टूडेंट नेम में रिलेशन वाला डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। एक ग्रुप फोटो होना चाहिए फादर, मदर और स्टूडेंट का। तीसरा है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ एलओसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट कुछ है और वहां पर आपने कुछ लिखा है तो कैंसिल कर दिए जाएंगे आपके कैंडिडेचर को। 4th है चॉइस ऑफ सब्जेक्ट और उसके कोड को क्लियर बताया गया है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल होगा। और फिर बोला गया कि कैटेगरी और जेंडर,
आप मेल हैं, फीमेल हैं, कॉमन जेंडर है या न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर कहने का मतलब है कि आप बोथ में, न्यूट्रल जेंडर कोई जेंडर नहीं होता है, लेकिन आप कॉमन जेंडर मतलब कि आपको यूनिट की कैटेगरी में रखा गया है। तो वो तीनों की कैटेगरीज को आपको क्लियर करने होंगे और उसके हिसाब से ही एक सर्टिफिकेट होगा। पेरेंट्स के साथ साथ स्टूडेंट के सिग्नेचर और सारे डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन पहले प्रिंसिपल करेंगे, फिर आपके स्कूल करेंगे। तो आप इन बातों को याद में रखते हुए डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से भरें। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें।